सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं। कैसे? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के हम सिंपल सेंटेंस ही बना दें, या फिर उन सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के हम कंपाउंड बना दें या फिर कॉम्प्लेक्स बना दें। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंथेसिस कहलाती है। अब देखिए, इस वीडियो को समझने के लिए आपको सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है ये समझना आवश्यक है, और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, टॉपिक बहुत सिंपल है, बस वीडियो को आखिरी तक देख लीजिए, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का किस प्रकार से हम सिंथेसिस करेंगे? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, सिंपल सेंटेंस में क्या है? एक फाइनाइट वर्ब होती है। कहने का मतलब एक सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट की एक वर्ब होती है जिसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो फिर जब आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो उसमें भी एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, यानी एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। अगर आपने ऐसा किया है तो फिर आपने वो जो सिंथेसिस किया है वो आपका सही है। अब देखिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। उसके कई तरीके हैं, ये तरीके मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक के बाद हम एक एक देखेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं पार्टिसिपल का यूज किस प्रकार से किया जाता है। अब कब किया जाता है पार्टिसिपल का यूज, ये भी देख लीजिए। जब सेंटेंस, हमारे जो दो सिंपल सेंटेंस है दोनों में सब्जेक्ट एक ही हो या फिर वो सब्जेक्ट का कोई कॉमन फैक्टर हो। दूसरी बात, जब एक कार्य दूसरे के बाद हो। ठीक है, जो कार्य पहले होगा उसे आप पार्टिसिपल में बदल देंगे और बाद वाले कार्य में आपकी फाइनाइट वर्ब रहेगी। क्लियर है? तो चलिए, पार्टिसिपल में भी हम सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी, ये फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। अब देखिए, इसमें भी हम सबसे पहले लेते हैं, जब एक सेंटेंस में इज, एम, आर या वाज वर्ब का यूज हो तो इनके स्थान पर हम बीइंग का यूज करेंगे। तो बीइंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, यानी वर्ब प्लस आईएनजी, यानी बीई प्लस आईएनजी, बीइंग हो गया। क्लियर है? देखिए इसको, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है, और ही कांट रन, वह दौड़ नहीं सकता। यहाँ इज आया है, इसके अलावा और कोई वर्ब नहीं है, तो आप इसको आप बीइंग में कन्वर्ट करके आप एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। एक सिंपल सेंटेंस ये है, दूसरा ये है। चलिए चेक कर लेते हैं। एक ये रहा, इसमें सब्जेक्ट और एक इसकी वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये इसकी वर्ब, तो क्या है? दोनों सिंपल सेंटेंस है। अब देखिए, आप इज को बीइंग में बना दो, बीइंग, इसके बाद वैसे वैसे लिख दो, बीइंग वेरी वीक, फिर कॉमा लगाओ, ही कांट रन, ही कांट रन, कमजोर होने के कारण वह दौड़ नहीं सकता। चलिए, हमने दो सिंपल सेंटेंस मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाया है, तो इसको चेक कर लेते हैं कि यह सिंपल सेंटेंस है या नहीं है। देखिए, एक सब्जेक्ट है यहाँ और एक उसकी वर्ब है। क्लियर है? अब ये क्या है भाई? ये तो देखिए, इसके बारे में एक्स्ट्रा आइडिया दिया हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ ये जो है पार्टिसिपल के द्वारा हमने ये सिंपल सेंटेंस बना दिया है। क्लियर कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट, ही इज रिच, वह अमीर है, ही कैन बाय ए कार, वह एक कार खरीद सकता है। देखिए, बनाइए, इज को आप बीइंग में बना दोगे, बीइंग रिच, ही कैन बाय ए कार, अमीर होने के कारण वह कार खरीद सकता है। देखिए कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आप यहाँ पे देखिए किस प्रकार से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके ही सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। दूसरा क्या है? जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करता है और दूसरा कार्य पहले के तुरंत बाद हो, यानी फास्टनेस हो, पहला कार्य होते ही दूसरा कार्य होता है तुरंत। ही saw a lion, उसने एक शेर देखा। ही ran away, वह भाग गया। पहला कार्य क्या था? शेर देखा, और शेर देखते ही वह भाग गया, तो दूसरा कार्य हमारा कैसा हुआ? तुरंत हुआ। तो जो पहला कार्य है उसकी जो हमारी वर्ब है उसको आप पार्टिसिपल में चेंज कर दोगे। क्लियर है? जो कार्य पहले हुआ उसकी वर्ब को आप पार्टिसिपल में चेंज करोगे, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो सा है, सा की फर्स्ट फॉर्म होती है सी, तो आप सीइंग कर दोगे, सीइंग ए लॉयन। देखिए, सीइंग ए लॉयन, फिर अगला भाग, ही रैन अवे, शेर को देखकर वह भाग गया। तो हमारा ये सेंटेंस बन गया। अब दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। क्लियर है? ये तो एक आइडिया है, यहाँ कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, रवि एंटर द रूम, रवि ने कमरे में प्रवेश किया। रवि साइ स्नेक,
रवि ने एक सांप देखा। तो रवि ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया ना, तुरंत एक सांप देखा, यानी एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हुआ। क्लियर है? तो पहला कार्य क्या हुआ? कमरे में प्रवेश का, तो एंटर हुआ। ठीक है, इसको आप चेंज कर दीजिए किसमें? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो एंटरिंग द रूम रवि सा ए स्नेक। कमरे में प्रवेश करते ही रवि ने सांप देखा। देखिए बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करता है लेकिन दूसरा कार्य पहले के बाद होता है, कंडीशन वही है, लेकिन यह फास्टनेस नहीं है कि पहले कार्य होने के बाद दूसरा कार्य आराम से होता है, या कोई जल्दबाजी नहीं होती। देखिए, ही फिनिश हिज वर्क, उसने अपना कार्य पूरा किया। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। तो उसने अपना कार्य पूरा किया आराम से, करने के बाद फिर वो आराम से बाजार गया। यानी यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है कि काम करते ही तुरंत बाजार गया। ठीक है, अगर तुरंत होता तब हम यूज क्या करते? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ कैसे करोगे आप? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले कार्य क्या हुआ? उसने अपना काम पूरा किया, तो इसकी वर्ब को आप बनाओगे यहाँ हैविंग फिनिश, वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है? हिज वर्क। फिर ये नेक्स्ट जो हमारा सिंपल सेंटेंस था, ही वेंट टू मार्केट, अपना काम पूरा करके वह बाजार गया। यहाँ भी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। क्लियर है? तो ये सिंपल सेंटेंस हुआ हमारा। रानी रोट ए लेटर, रानी ने एक पत्र लिखा और रानी पोस्टेड इट, सॉरी सी पोस्टेड इट, उसने इसे पोस्ट किया। तो आप लिखोगे हैविंग रिटन, पहला काम क्या था? लिखने का। हैविंग रिटन ए लेटर, रानी पोस्टेड इट। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ हमारे सब्जेक्ट में कोई नाउन दी हुई हो और यहाँ प्रोनाउन है वही है, तो आप ये जो नाउन है उसी को आप यहाँ लिखोगे दूसरे पार्ट में। क्लियर है? पत्र लिखकर रानी ने पोस्ट कर दिया। तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। आई फाउंड माई मोबाइल, मुझे मेरा मोबाइल मिल गया। इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। देखिए दो सिंपल सेंटेंस है। अब आप इसको बनाइए पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस में। आप ऐसे बना दोगे आई फाउंड माई, ये वर्ब यहां ले लोगे लॉस्ट मोबाइल, मेरा मुझे मेरा खोया हुआ मोबाइल मिल गया। तो यहाँ लॉस्ट जो है किसका कार्य कर रहा है? एडजेक्टिव का। ये मोबाइल नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है कि कौन सा? खोया हुआ। ठीक है, तो ये लॉस्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव। जो ये हमारी वर्ब थी इसको हमने क्या बना दिया? यहाँ पे एडजेक्टिव बना दिया। इस तरह से आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके भी आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। देखिए एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। अब ये वर्ब नहीं है, ये तो आपका एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके। क्या होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट? इसमें सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, और यदि ये पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जब दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग हो और दूसरा कार्य पहले के बाद हो। देखिए यहाँ सब्जेक्ट दोनों अलग अलग होते हैं और दूसरा कार्य पहले के बाद होता है। तो आप देखिए द सन रोज, यानी सूर्य उगा। द फॉग डिसअपियर्ड, कुहासा या कोहरा गायब हो गया। तो पहला कार्य क्या हुआ? सूर्य उगा। ठीक है, सूर्य निकला और कोहरा जो है वो गायब हो गया। ठीक है, तो यहाँ दो सब्जेक्ट है, एक सन है दूसरा फॉग है, और पहला कार्य दूसरे के मतलब दूसरा कार्य जो है ये पहले के बाद हो रहा है। तो आप यहाँ लिखोगे पहले का सब्जेक्ट लोगे द सन, इसके बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग और रोज का हो जाएगा राइजन, फिर दूसरा वैसे वैसे द फॉग डिसअपियर्ड, सूर्य उगने पर कुहासा गायब हो गया। कितना सिंपल है। द जॉब वाज कंप्लीटेड, काम पूरा हो गया था। ही वेंट ऑन लीव, वह छुट्टी पर चला गया। देखिए ये वाला सेंटेंस जो है हमारा किस में है? द जॉब वाज कंप्लीटेड, ये पैसिव में है। तो फिर आप यहाँ क्या करोगे? द जॉब हैविंग बीन कंप्लीटेड लिखोगे, क्योंकि हैविंग के साथ बीन लगाओगे, यहाँ लिखा हुआ है पैसिव में। तो द जॉब सब्जेक्ट, फिर हैविंग बीन कंप्लीटेड, और नेक्स्ट ही वेंट ऑन लीव, काम पूरा होने पर वह छुट्टी पर चला गया। देखिए कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा। तीसरा है यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। क्या होता है? पहले सेंटेंस में जो नाउन दी गई है, दूसरे में उसकी व्याख्या, उसको एक्सप्लेन किया गया हो या उसकी विशेषता बताई गई, उसकी डिटेल दी हुई हो, तो वही हम एक तरह से इस नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन कहते हैं। देखिए कैसे? आई वेंट टू जयपुर, मैं जयपुर गया।
जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तो यहाँ जो नाउन है जयपुर, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है, उसी की डिटेल यहाँ बताई गई है। कैसे आप इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बना दोगे, तो आप लिखोगे आई वेंट टू जयपुर, ठीक है, कॉमा लगा करके, और जयपुर क्या है, द कैपिटल ऑफ राजस्थान, द कैपिटल ऑफ राजस्थान, मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर गया। तो यहाँ एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, इसके अलावा बाकी तो ये एक अलग चीज है, यानी उसकी एक्सप्लेन किया गया है। तो अब ये भी क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। दूसरा, मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट, मिल्टन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि थे। ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था। देखिए, मिल्टन आप लिख दो, इसके बाद क्या है उसकी, उसके बारे में क्या बताया गया, ए फेमस इंग्लिश पोएट, ए फेमस इंग्लिश पोएट कॉमा वाज ब्लाइंड, एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि मिल्टन अंधा था। तो इस प्रकार से यहाँ जो ये नाउन है, इसी के बारे में डिटेल में बताया गया है। यहाँ जो ये नाउन है, इसी के बारे में डिटेल में बताया गया है, यानी उसको एक्सप्लेन किया गया है, बस ये है। नेक्स्ट, यूजिंग इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सामान्यतः हम ऐसे यूज करते हैं, हालांकि बिना टू के भी होता है यूज। देखिए, दूसरे सेंटेंस में जब कोई उद्देश्य, पर्पज हो, अनुमान हो, तर्क, निर्णय या कोई कारण परिणाम हो, तब हम इन्फिनेटिव का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। रवि वर्क हार्ड, रवि ने कड़ी मेहनत की। ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, वह प्रथम पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है। ये हमारे दो सिंपल सेंटेंस है। तो उसने कड़ी मेहनत करने का कारण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, पहला पुरस्कार प्राप्त करना चाहता था। तो आप लिखोगे रवि वर्क हार्ड। अब यहाँ जो है इसको टू गेट फर्स्ट प्राइज ऐसे कैसे, क्योंकि टू और गेट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये क्या है, इन्फिनेटिव। तो फर्स्ट प्राइज, रवि ने प्रथम पुरस्कार पाने के लिए कड़ी मेहनत की। इस प्रकार से आप इसको एक सिंपल सेंटेंस में बना दोगे, ये सब्जेक्ट और ये उसकी वर्ब, तो एक ही सिंपल सेंटेंस है ये। नेक्स्ट, सी कैम हियर, वह यहाँ आई। सी साइन द एग्रीमेंट, और उसने एग्रीमेंट साइन किया। क्लियर है। अब देखिए, उसका आने का कारण क्या था, एग्रीमेंट साइन करना। तो सी कैम हियर टू साइन, ठीक है, किस लिए आई थी वो, साइन करने। तो आप यहां लिख दोगे इसको, ये जो साइन है वर्ब, इसको आप क्या बना दोगे, इन्फिनेटिव बनाओगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू साइन द एग्रीमेंट, यानी वह यहाँ एग्रीमेंट पर साइन करने आई थी। तो इस प्रकार आप इन्फिनेटिव का यूज करके भी आप एक सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना दोगे। यहाँ एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, ये वर्ब नहीं है, ये तो अब आपका इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट, यूजिंग टू और टू। देखिए, ये भी इन्फिनेटिव वाला ही पार्ट है, लेकिन मैंने इसको अलग से दिया है। क्या है, जब पहले सेंटेंस में किसी कार्य के न होने का कारण दिया हो, किसी कार्य के न होने का कारण। देखिए, ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है, और ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। ठीक है, तो ये दौड़ क्यों नहीं सकता, इसकी वजह से, ये पहले इसमें कारण दिया है कि वो मोटा है, इसलिए। तो आप टू टू का यूज करें, तो आप लिख दोगे ही इज टू फैट टू रन, वह इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। तो इस प्रकार आप इनका यूज कर सकते हैं। यूजिंग प्रीपोजिशन विथ नाउन और जेरेंड, नाउन और जेरेंड के साथ प्रीपोजिशन का यूज करके भी आप क्या बना सकते हो, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। जेरेंड भी क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी। अब देखिए, रवि बॉट ए मोबाइल, रवि ने एक मोबाइल खरीदा। ही पेड ₹15,000 फॉर इट, उसने उसके 15,000 रुपए चुकाए। ठीक है, तो अब देखिए कैसे आप यूज करोगे। यहाँ आप ऐसे बना सकते हो कि रवि पेड ₹15,000 फॉर ए मोबाइल, रवि ने एक मोबाइल के लिए 15,000 रुपए चुकाए। तो आप यहाँ फॉर का यूज किया आपने, ये प्रीपोजिशन है, और ये मोबाइल या नाउन है। तो नाउन से पहले आपने प्रीपोजिशन का यूज कर लिया। इस प्रकार से आप ये दोनों सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। दूसरा तरीका ये कि आप जेरेंड का भी यूज कर सकते हो। देखिए कैसे, ये जो एक वर्ब है, इसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, जेरेंड में। तो वर्ब को जेरेंड में, यानी वर्ब प्लस आईएनजी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, रवि पेड ₹15,000 फॉर बाइंग ए मोबाइल। तो ये क्या हो गया, जेरेंड, और इससे पहले हमने यूज किया फॉर, जो क्या है, प्रीपोजिशन है। तो रवि ने एक मोबाइल खरीदने के लिए 15,000 रुपए चुकाए। तो इस प्रकार आप नाउन और जेरेंड के पहले आप किसका, प्रीपोजिशन का यूज करके भी सिंपल सेंटेंस बना सकते हो।
नेक्स्ट है यूजिंग एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज का यूज करके। देखिए एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज, जिसे हम एडवर्ब फ्रेज को हम एडवर्बियल फ्रेज भी कहते हैं। द टीचर टॉट द लेसन, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। ही टॉट इट इन ए हरी, उसने इसे जल्दी में पढ़ाया। यानी अध्यापक ने एक पाठ पढ़ाया लेकिन उसको कहीं जल्दी थी तो उसने जल्दी में उसको पढ़ाया। अब आप एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज का यूज करके एक सिंपल सेंटेंस बनाइए। देखिए कैसे। द टीचर टॉट द लेसन इन ए हरी, आप एक तो ये भी बना सकते हैं और दूसरा हो सकता है द टीचर टॉट द लेसन हरीडली। देखिए आपके सामने मैंने दो सेंटेंस बना दिए, क्लियर है। अब इसको समझिए। अगर आप ऐसे बनाते द टीचर टॉट द लेसन हरीडली, तो हरीडली क्या है, एक एडवर्ब है, एक सिंगल वर्ड है, ठीक है। अध्यापक ने जल्दी से पाठ पढ़ा, इसका मतलब यही है जल्दी से जल्दी जल्दी में पढ़ा दिया। लेकिन अगर आप ऐसे बनाते द टीचर टॉट द लेसन इन ए हरी, तो इन ए हरी ये क्या है, ये भी एक एडवर्ब ही है, ये भी एक एडवर्ब ही है। यहाँ भी एक वर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है। एडवर्ब का काम क्या होता है, वर्ब को क्वालिफाई करना।